सरसों दा साग होवे, मक्के दी रोटी होवे। अब ये आप पे डिपेंड करता है। जिसे शेरशाह सूरी ने 1541 से बड़ा सुकून सा मिल रहा है। और इस किला को बनाने का मकसद कुछ यूं था कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना। गुड मॉर्निंग गाइस। तो खुली आंखों से सपने देखने के लिए ये मुसाफिर फिर से चल पड़ा एक मंजिल की खोज में। और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं और बेटर हाफ, किला रोहतास। काफ़ी दिनों का प्लान था ये, बट मौसम ने साथ नहीं दिया। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है और हम लोग अपने शेड्यूल से पूरा 1 घंटा लेट हैं। क्या बात है हम लोगों की यार। तो मिलते हैं जल्दी से आप लोगों को बाइक पे यार, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना। बहुत ही शानदार दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये मुसाफिर निकल पड़ा फिर से एक मंजिल की खोज में। और आज हम लोग जा रहे हैं किला रोहतास, जो कि जेहलम में है। गुजरांवाला से किला रोहतास का सफ़र उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये जो सूरज भाई साहब की किरणें सुबह सुबह मिली हैं हमें, क्योंकि मौसम रात को बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो बस यही डर था कि फिर से सुबह बारिश ना हो जाए मेरे दोस्त। मगर थैंक्स गॉड के मौसम हमारी फेवर में है यार। तो शेड्यूल से 1 घंटा लेट है हम लोग। तो अभी थोड़ा सा बाइक को खींचते हैं, तो थोड़ा सा आगे चल के मिलते हैं आप लोगों के साथ। इसकी ज़िंदगी में रोड तो है ही है, मगर कभी अच्छे रोड और कभी बुरे रोड। मगर ये जो रोड्स हैं, बेसिकली यार पूरे गुजरांवाला में ही काम चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं अब इस काम की वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीना और अपने शौक को तो नहीं मार सकते। तो सोचा कि इससे पहले कि सारे सिग्नल ग्रीन मिले, ऐसा हो नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो कभी भी कुछ भी कंप्लीट होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो लिहाजा जो है पास, उसी में शुक्र करो और निकल पड़ो। मुसाफिर मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। वो कहंदा कि सरसों दा साग होवे, मक्के दी रोटी होवे, अपना पिंड होवे, ओ बेबे दी चक्की होवे। तो जब भी इस तरह से खेत खलियान मिलते हैं, तो कुछ अपना सा लगता है। और इसको देखते देखते यूं लगता है कि सपना सा लगता है। आज का दिन किला रोहतास के नाम। यूं तो पाकिस्तान पंजाब में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचे ले जाती हैं। और आज वो जगह, वो एक शाहकार किला रोहतास है। किला रोहतास जेहलम पाकिस्तान के करीब वाक़या 16वीं सदी का एक तारीखी और मजबूत किला है, जिसे शेरशाह सूरी ने 1541 से 1548 में मुग़ल शहंशाह हुमायूं को रोकने और मकामी कबाइल को दबाने के लिए तमीर करवाया। ये किला अपनी अस्करी फ़न तमीर, तवील फसील और 12 दरवाज़ों की वजह से मशहूर है। और इस किला को 1997 से यूनेस्को आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल कर लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सो गाइस,
अभी हम लोग हैं किला रोहतास। अगर आप गुजरांवाला की तरफ से आएँ, झेलम क्रॉस करें, दीना क्रॉस करें तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता है। तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। उम्मीद है कि यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। ओहो, इधर तो एक गार है। और ये हवेली मान सिंह अकबर आज़म के वफादार जर्नैल राजा मान सिंह के नाम पे मशहूर है। और ये हवेली किला रोहतास की एक बुलंद तरीन चट्टान पर तामीर की गई और इसकी तामीर काफ़ी हद तक अरबी, ईरानी और अफ़गानी तर्ज की है। सो अभी हम लोग हैं किला रोहतास में, और अगर इस किले को चारों ओर से देखा जाए तो यूं लगता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा और उनकी रानियां रहा करती थी। अगर आप मेरे जुमलों पे थोड़ा सा गौर करें तो रहा करती थी, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा वक्त बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे दोस्त, और अगर कोई काम वक्त पर ना किया जाए तो फिर उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो लिहाजा इससे पहले कि कोई चीज़ याद में कैद हो जाए, उन जगहों को, उन बातों को अपनी मेमोरीज़ बना लें। और यहाँ पे एक बात आपकी नज़र करता जाऊँ कि दो बातें हैं। एक मिसाल बना जाता है और दूसरा मिसाल सुनाई जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने मिसाल बनना है या फिर मिसालें सुनानी है। किला रोहतास, मैं और बेटर हाफ अपनी ज़िंदगी के हसीन पल एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है इस जगह की। हज़ारों साल बीत गए, यूं मानो के बहुत सदियां बीत गई, मगर इस जगह पे जब भी आऊं अकेला या किसी के साथ तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। पता नहीं क्या लगाव है इस जगह के साथ। मुझे लग रहा है इन वादियों में, इन पहाड़ों में उसकी आवाज़ गूंजती है। एक दीवार के साया में बैठ के बड़ा सुकून सा मिल रहा है, और देख रहे हैं इस अजूबे को जिसको राजे महाराजे अपनी शहजादियों के लिए, अपनी रानियों के लिए बना के हम लोगों के लिए छोड़ गए। हम लोगों ने भी अपने बाद कुछ ना कुछ छोड़ जाना है किसी के लिए। तो लिहाजा ज़िंदगी को एंजॉय करो यार। कल की तलाश में आज मत गवाओ। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आगाज़े सफ़र भी अच्छा रहा, मंजिल का नज़ारा भी अच्छा रहा, तेरा सहारा भी अच्छा रहा। किला रोहतास की तारीख़ी तफसीलात कुछ यूँ हैं। इस किला की तामीर शेरशाह सूरी के हुक्म पर राजा टोडरमल ने इसकी तामीर की निगरानी की, और इस किला को बनाने का मकसद कुछ यूँ था कि मुग़लों के हमलों को रोकना और पोठोहार के कबाइल को काबू में रखना था। इस किला की कुछ फ़नी खसूसियात यूँ है कि 400 एकड़ पर फैला हुआ ये किला अपने नाकाबिले तस्खीर
दफाई निज़ाम, 68 बुर्जों और हैरत अंगेज़ तमीराती महारत के लिए मशहूर है और हर साल लोकल और इंटरनेशनल सयाह इसको देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। रोहतास फोर्ट में तो सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही बट क्या करें फिर, इस तरह तो होता है। फिर इस तरह के कामों में क्यों दास फिरते हो। और किले का फांसी घाट नहायत बुलंदी पर एक 4 मंजिला इमारत में वाक़या है। किला रोहतास को घूमने के बाद, एक साइड कवर करने के बाद, अभी ये गेट है जहाँ पे हम लोगों ने अक्सर अपने पिक्चर्स बनाई हैं और बहुत ही यादगार। अभी यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होने लगे हैं हम लोग। ये सुहेल गेट, ले भाई सुहेल यूके वाले कहाँ पे अपने गेट बनाए हुए हैं भाई, हमें नहीं पता। सो ये रास्ता हमें कुएं की तरफ लेके जा रहा है और प्यासे ने तो जाना होता है कुएं के पास। किला रोहतास में एंजॉय करते हुए इस गर्मी को और इस नरमी को। और ये सीधा रास्ता कुएं की तरफ जाता हुआ, और अगर आप कुएं के इर्द गिर्द देखें और ये जो ग्रीनरी है, ये बहुत ही दिलकश लग रही है यार। तो लोग, इस किला के बाशिंदे, अपनी ज़रूरियात के लिए 2 कुओं से पानी हासिल करते थे, जिन्हें वाड़ी बावली और सत बावली कहते थे। वाड़ी बावली में कुआं अब भी मौजूद है, लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं करते। मोरी गेट के करीब वाक़या ये कुआं 270 फीट गहरा है और इस तक पहुंचने के लिए 300 कदम बनाए गए थे। 300 कदम मीन्स 300 सीढ़ियाँ, ताकि लोग, इस किला के बाशिंदे, जाकर पानी आराम से भर सकें, जो आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। इसकी 4 महराबें हैं जो 40 फीट चौड़ी हैं। हर 10-15 कदम के बाद 1 फीट चौड़ाई बढ़ा दी जाती थी, ताकि जो लोग पानी खींचने आते हैं, पानी भरने आते थे, वो यहाँ पर बैठ के आराम कर सकें। और अभी इस वाड़ी बावली में जो सीढ़ियाँ बाकी रह गई हैं, वो 300 में से बस 150 रह गई हैं, और बाकी जो उनसी 150 हैं वो कुएं के अंदर दंस गई हैं। आजकल इस कुएं को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस सयाह वो यहाँ पर आते हैं, अपनी पिक्चर्स बना के इसको अपनी यादों में कैद कर। तो अभी बस किला रोहतास के इस तालाब से हम लोग निकले हैं वापसी के लिए, गुजरांवाला के लिए। और ये है मेन तालाब। बेसिकली जैसा कि इसकी पूरी हिस्ट्री की वीडियो आप लोगों ने देख ली है, तो 300 सीढ़ियाँ थी जो कि अभी बस 150 रह गई हैं। तो अभी ये वापसी का रास्ता किला रोहतास, बहुत बड़ा किला है यार। तो इसी तरह से मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, किसी और डेस्टिनेशन पे, कुछ और अल्फाज के साथ, कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये भाई साहब भी अपना रोज़गार कमाने के लिए इतनी दूर आ गए और हम ठहरे मुसाफिर। फिर मुसाफिरों का तो ना यहाँ ठिकाना है ना वहाँ ठिकाना है। तो बस क्या करें, भटकते भटकते कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और किला रोहतास की तरफ जाते हुए, बेसिकली ये हिस्सा थोड़ा सा साइड पे है, तो अभी मेन किला रोहतास की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से गुजरांवाला की तरफ वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वापसी का रास्ता भी थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए कि
लग रहे हैं ये बड़े पत्थर हैं भी, मगर आप लोगों का जज्बा, जुनून, हौसले इन पत्थरों के सामने कुछ भी नहीं यार। तो बस निकलते हैं वापसी के लिए, गुजरांवाला के लिए। जिंदगी रही तो फिर आएंगे किला रोहतास, और ये आई गेस 10-11 बार हो चुका है मेरा, आई गेस इससे ज़्यादा ही हो चुका है। बट ओवरऑल इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपनी वो टिकट वापस देते हुए, चलो कोई बात नहीं, मगर हम लोग पे करके गए थे भाई लोग। तो अगर आप लोग टिल्ला जोगी आए, सॉरी किला रोहतास आए, तो ये पार्किंग 20 रुपये की है बाइक के लिए, बाकी भी देख लेते हैं। बस की है 100, वैगन की है 80 और कार की है 30, मोटर रिक्शा और बाइक की है 20-20। T20 और एंट्री इसकी 20 रुपये है। तो चलते हैं फिर वापस। सी यू किसी और डेस्टिनेशन पे गाइस। टिल देन बाय बाय।